हाँ, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम डेल्टा आईएसपी सॉफ्ट के अंदर मैथमेटिक्स के बेसिक इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई भी दो वेरिएबल हैं जिसका हमें एडिशन करके एक तीसरी वेरिएबल में ले जाना है, तो उसको कैसे करते हैं। सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए ऐड का है ADD, और पहला वेरिएबल का नाम लिखेंगे मान लीजिए D600, उसके बाद दूसरे वेरिएबल का नाम लिखेंगे D602, और उसके बाद एक तीसरा वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें हमें स्टोर करना है, तो लिख देंगे D604 और इंटर कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर एडिशन का आ गया है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इसको डाउनलोड करेंगे, इसको एक बार ऑनलाइन लेंगे। अभी यहाँ पर वैल्यू 00 है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू सेट करता हूँ, मान लीजिए इसको 10 डाल देता हूँ और 10 + 0 यहाँ पर 10 कर दिया, और अगर दूसरे टैग की भी वैल्यू हम 10 डाल देते हैं तो ये 20 कर देगा। तो यहाँ पर दो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर ऐड करके तीसरी वैल्यू में स्टोर कर रहा है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर 10.5 डालना है और इसको ऐड करना है, तो ये ऐड नहीं करेगा, तो ये यहाँ पर इसको लेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं लिया। अगर वापस इसको हम 10 डाल देंगे तो ये यहाँ पर 20 शो करेगा, यानी कि ये फ्लोटिंग पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट को ये एडिशन नहीं कर पाएगा। तो अगर फ्लोटिंग पॉइंट को करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक बार हम ऑफलाइन आएंगे और यहाँ पर ऐड की जगह DE ऐड लिखेंगे, और उसके बाद इसमें कुछ वेरिएबल के नाम दे देंगे। मान लीजिए इसका 6 डाल दिया, इसका 8 और इसका 10। तो ये हमारा दूसरा एडिशन यहाँ पर आ गया। ये आपको फ्लोटिंग पॉइंट में देगा। इसको एक बार डाउनलोड करेंगे, तो ओके करेंगे और ऑनलाइन जाएंगे। तो अभी के केस में आप देख पाएंगे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको 10.5 डाल देंगे तो ये यहाँ पर कुछ वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन हमको ये समझ नहीं आ रहा कितना है। यहाँ पर भी मैं मान लीजिए इसको 10 डाल देता हूँ या 1.5 डाल देता हूँ, तो ये ऐड करेगा, लेकिन हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा ये कितना क्या है। ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको हम व्यू करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट में। फ्लोटिंग पॉइंट में इसमें सेलेक्ट कर देंगे। फ्लोटिंग पॉइंट में करते ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 10.5 दिखा रहा है और यहाँ 1.5, और दोनों का एडिशन करके यहाँ पर 12 दिखा रहा है। अगर यहाँ पर मान लीजिए मैं दूसरी कोई वैल्यू डाल देता हूँ, मान लीजिए 15.3, तो ये 15.3 का इसके साथ एडिशन करके यहाँ पर शो कर देगा। इसी तरह से अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक दूसरा इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं मल्टीप्लाई का, MUL लिखेंगे, MUL, और यहाँ पर हम आगे के वेरिएबल्स ले लेते हैं 12, 14, 16। तो ये हमारा मल्टीप्लाई का आ गया। इसको एक बार डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर एक बार ऑनलाइन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ 00 है, 0 को मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 डाल देता हूँ और यहाँ पर 2 डाल देता हूँ, तो ये 20 दिखाएगा। वो डेसिमल में है, डेसिमल में संख्या ये दिखाई नहीं है। इसको एक बार हम डेसिमल में करेंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ पर फ्लोटिंग की जगह डेसिमल में कर देंगे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 10 और 2 का मल्टीप्लाई दिखा रहा है। अगर वापस हम फ्लोटिंग में कर देंगे तो ये नहीं दिखा। और अगर यहाँ से हम अगर इसको फ्लोटिंग में डालना चाहेंगे 10 या 1.2, 10.2 डालना चाहेंगे या 10.5 डालना चाहेंगे, 10.5 डालेंगे तो ये लेगा नहीं, क्योंकि ये डेसिमल के लिए ही बनाया हुआ है इंस्ट्रक्शन है। अगर फ्लोटिंग पॉइंट में मल्टीप्लाई करना है तो अगेन इसके अंदर हम DE, इसके बाद इसका 18, 20 और 22 ले लेंगे, तो ये डेसिमल की जगह फ्लोटिंग पॉइंट में काम करेगा। अभी के केस में आप यहाँ पर देख पाएंगे, इसको एक बार ऑनलाइन जाएंगे और यहाँ पर अगर आप 10 पॉइंट समथिंग डालेंगे तो ये ले लेगा, और 0 के साथ गुणा करके ये यहाँ पर मान लीजिए 1.5 डाल देते हैं, यानी कि ये वैल्यू 10.5 को 1.5 से गुणा करके यहाँ दिखाएगा। लेकिन अभी ये दिखा नहीं रहा क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो डेसिमल है, तो इसको फ्लोटिंग में करना पड़ेगा। जैसे फ्लोटिंग में किया आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे शो करना है।
ऐसे ही आपके और भी जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं ऐड और मल्टीप्लाई के अलावा सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, उसको भी देख लेते हैं। उसको एक बार ऑफलाइन करेंगे इसको, और यहाँ पर फटाफट लिख लेते हैं सब्ट्रैक्शन का आ गया। इसी तरह से इसका ये आपका डेसिमल का हो गया। अगर हमें इसको रियल में करना है तो DE लिख देंगे, और यहाँ पर तो ये सब्ट्रैक्शन का आ गया। ऐसे ही डिवीज़न का करना है तो डिवीज़न का हो जाएगा DIV, और ऐसे ही डिवीज़न का अगर रियल में करना है तो DE। इस तरह से ये बाकी के इंस्ट्रक्शन भी हमने यहाँ पर ले लिए। अब इसको एक बार डाउनलोड करेंगे, एक बार इसको ऑनलाइन लेंगे। यहाँ पर देख पाएंगे ये इस फ्लोटिंग पॉइंट में है। अगर इसको हम डेसिमल में कर देंगे, फ्रैक्शन में भी अगर हम यहाँ पर 100 डाल देते हैं 100, और यहाँ पर 100 माइनस 0 अभी 100 दिखाएगा। अगर यहाँ पर मैं मान लीजिए 20 डाल देता हूँ तो ये 80 दिखाएगा। ये सब्ट्रैक्ट करके दिखा रहा है। ये डेसिमल का केस हो गया। अगर फ्लोटिंग में करना है तब हमको यहाँ से ये नहीं लेगा, जैसे हमने एडिशन में सीखा था। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हमको फ्लोटिंग पॉइंट में लेना है तो हमें सबसे पहले हमें यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट में सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर आप जो वैल्यू डाल दोगे, मान लीजिए 10.5, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मान लीजिए 1.2, तो ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके यहाँ दिखा देगा। ऐसे ही डिवीज़न के केस में भी अगर हमने अभी फ्लोटिंग पॉइंट ले रखा है तो ये वाला इंस्ट्रक्शन काम कर जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए मैंने 100 डाल दी और डिवाइड 100.5 डाल दी तो ये ले लेगा, और यहाँ पर डिवाइड बाई 2.5 करेंगे तो ये डिवीज़न यहाँ पर करके दिखा देगा। वहीं इस वाले इंस्ट्रक्शन को चेक करना है तो अगेन इसकी जो सेटिंग है वो हमें डेसिमल में करना पड़ेगा, तो ये वाला इंस्ट्रक्शन काम करेगा। मान लीजिए यहाँ पर 100 डाला और यहाँ पर 2 डाला तो ये यहाँ पर 50 दिखा देगा। तो कहने का मतलब अगर हमको फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर काम करना है तब हमको दूसरे इंस्ट्रक्शन लेने पड़ते हैं, और अगर हमें डेसिमल के अंदर काम करना है तो हमको तो दूसरे इंस्ट्रक्शन लेने पड़ते हैं। तो आज की क्लास में हमने मैथमेटिक्स के इंस्ट्रक्शन फ्लोटिंग पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के अंदर कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं उसको डिस्कस किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।